हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन विद आवर सेशन द वायरल वोकैब शो। दिस इज द डे 6। तो आप सभी का स्वागत है साइंस सेंटर 24/7 पर। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आप सभी को फिलहाल सीयूईटी 2024 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तैयार कर रहा हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से अपने वायरल वोकैब शो का डे 6, जिसमें हम कवर कर रहे होंगे 2022 के किसी एक पेपर का पूरे के पूरे आए हुए क्वेश्चंस। और इसमें वेटेज काफी ज्यादा है और आपके लिए इसमें 2-3 चीजें न्यू ऐड की हैं। जैसे कि मैं आज के इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी में आपको निमोनिक्स बताने वाला हूं, यानी कि कैसे आप माइंड में मेमोरी के माध्यम से, किसी स्टोरी के माध्यम से, किसी एक ट्रिक के माध्यम से वर्ड्स को याद रख सकते हैं। प्लस आपको इस वाले सेशन में फिगर ऑफ स्पीच के भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वो क्वेश्चन जो 2022 में बार बार रिपीट हुए थे, आई मीन क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए थे लेकिन जो बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट हुए, जैसे कि सिमिली बार बार पूछा गया, मेटाफर बार बार पूछा गया, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ये सभी भी हम लोग आज देख रहे होंगे। तो दो नई चीजें इस सेशन को स्पेशल बनाती हैं। आइए शुरू करते हैं। So the question number 1 which is asking us कि from the given options select the one that is opposite in the meaning to the given words। आपको बताना है opposite। opposite का मतलब आपको बताना है एंटोनीम। एंटोनीम बताना है आपको एक्विटेड का। अब नेमोनिक्स का यूज करके इसको याद करने की कोशिश करते हैं। एक्विटेड, अगर आपको कोई क्विट कर दे, अगर आपके ऊपर कोई लीगल परस्यूट चल रहा हो, अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा हो और उस लीगल केस से आपको क्या कर दिया जाए, क्विट कर दिया जाए, तो आप क्या कहोगे, भैया आपको बरी कर दिया गया। तो आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको हिंदी में बोलते हैं बरी करना, किसी को गिल्ट से मुक्त करना। अगर किसी को लग रहा था कि उसने कोई गलती की है, उसने गिल्ट की है, तो उससे मुक्त करना, उसी को हम बोलते हैं बेटा एक्विटेड। और एक्विटेड का जस्ट अपोजिट होता है बेटा हमारा कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, किसी ने कुछ किया था, है ना, किसी को गिल्टी मानना कि हाँ इसने गलती की है, ये साबित हो चुका है, दैट इज कन्विक्टेड। ठीक है ना। एक्विटेड याद रखेंगे क्विट से कि अगर किसी के ऊपर लीगल परसूट चल रहा था, लीगल केस चल रहा था, उस लीगल केस को उससे हटा लिया गया, उसे इनोसेंट साबित कर दिया गया है, तो वो हो जाएगा एक्विटेड। प्रोमोटेड आप जानते हैं, बर्डन एक सिंपल वर्ड है, डेवलपमेंट भी कोई खास वर्ड नहीं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेलिंक्विश। हमें बताना क्या है इसका? हमें बताना है इसका भी ऑपोजिट, रेलिंक्विश। इसको कैसे याद करेंगे? रेलिंक्विश, यहां पर क्विश में आप देखेंगे तो विश आ रहा है। क्विश में क्या आ रहा है बेटा? विश। अगर हम अपनी विश को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। अगर हम अपनी विश को त्याग देते हैं, यानी कि अगर हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, तो रेलिंक्विश का मतलब होता है बेटा टू लीव समथिंग, टू फॉरसेक समथिंग। फॉरसेक का मतलब भी त्यागना होता है, ठीक है। टू अबैंडन समथिंग, अबैंडन का मतलब भी त्यागना होता है, अबैंडन। और ये हम लोग प्रीवियस वोकैब शो में हम लोग देख भी चुके हैं। तो अगर रिलिंक्विश का मतलब है त्यागना, तो फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यानी किसी चीज को रखना, यानी कि पजेस करना। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, पजेस। अब यहां पर गार्बेज यानी कि कचरा। हार्मोनाइज, हार्मोनाइज का मतलब होता है टू फ्रेंडली, एमिएबल, एमिकेबली किसी से व्यवहार करना, दैट इज हार्मोनाइज करने की कोशिश करना। ब्यूटीफाई यानी कि सुंदरीकरण, सौंदर्यीकरण करना। सिंपल वर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया कैपेशियस। कैसे याद करेंगे इससे पहले देखते हैं पूछा क्या गया है। अपोजिट यानी कि एंटोनिम पूछा गया कैपेशियस का। कैपेशियस कहीं ना कहीं बेटा आप कैपेसिटी से रिलेट कर पा रहे हो। किससे? कैपेसिटी। कैपेशियस का मतलब होता है कैपेसिटी, जहां पर काफी ज्यादा जगह है, जो कि काफी, जहां पर रूम है जो काफी वास्ट है, काफी बड़ा है। कैपेशियस का मतलब होता है किसी चीज के पास ज्यादा एबिलिटी होना, किसी चीज को रख पाने की। तो कैपेशियस का मतलब काफी बड़ा, तो इसका उल्टा हो जाएगा लिमिटेड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। कैपेशियस यानी कि काफी बड़ा, जहां पर कैपेसिटी ज्यादा है, और इसका अपोजिट हो जाएगा लिमिटेड। चार्मिंग, फुलिश, कलरफुल आर द सिंपल वर्ड्स। आई डोंट नीड टू टॉक ऑन दिस, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बेटा फ्रॉडुलेंट। बहुत ही सिंपल है, जिसने फ्रॉड किया है वो फ्रॉडुलेंट हो जाएगा, और जो फ्रॉड नहीं कर रहा है, जो अच्छे से अपना काम कर रहा है, जो जेन्युइन है, जो कैंडिड है, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर आपके पास आ गया फोर्ट राइट। फोर्ट राइट का क्या मतलब होता है? फोर्ट राइट का मतलब होता है अपनी बात को एकदम सीधे तौर पर बोल देना, दैट इज फोर्ट राइट। तो आपके फोर्ट राइट का जवाब क्या हो जाएगा? अपनी बात को सीधे तौर पर कर देना, दैट इज फोर्ट राइट। आप अगर बहुत ही फ्रैंक होते हैं, फोर्ट राइट को आप क्या बोल सकते हैं बेटा? फ्रैंक, उसको आप बोल सकते हैं फोर्ट राइट, राइट। तो फ्रॉडुलेंट, जो फ्रॉड करे, फ्रॉड से आप इसे याद कर पाएंगे। तो फ्रॉड करने का उल्टा क्या हो जाएगा? जो जेन्युइन है, जो किसी तरीके का फ्रॉड नहीं कर रहा है, अपोजिट बताना था। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, +5 आपकी झोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अब ये क्वेश्चन आपका फिगर ऑफ स्पीच से, अभी तक मैंने किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को अभी तक के वोकैब शो में कवर नहीं किया था, लेकिन आज के शो में मैं कवर कर रहा हूं। पूछ रहे बोथ राइव द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ राइव द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लेबर्ड अपने आप में एक निगेटिव कॉनोटेशन को शो करते हैं, निगेटिव वर्ड है, और ईज एक पॉजिटिव वर्ड है। ऐसा कैसे भैया? ईज का मतलब कोई चीज बहुत आसानी से कर दिया, जैसे कि इसको उठाना एक ईज का काम, ये लो आराम से उठा लिया, आराम से कैच ले लिया। लेकिन अभी मैं वही बोलूं कि यहां पर एक बड़ी सी कुर्सी रखी, उसको उठाना, वो लेवर्ड, काफी मेहनत लगेगी। तो लेवर्ड और ईज दो पॉजिटिव नेगेटिव शब्द, दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स एक दूसरे के अगल बगल रखे जाते हैं, तो वहां पर बोलते हैं ऑक्सीमोरन। क्या बोलते हैं उसे? ऑक्सीमोरन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही जानना हमारा काम नहीं है, बाकी को क्या बोलते हैं बेटा? सिमिली, सिमिली चाची। तो सिमिली चाची का काम क्या है? सिमली चाची का काम है तुलना कराना, कंपेयर करना। और सिमली चाची के 3 टूल हैं या 3 बच्चे हैं, एज, सो और लाइक।
अगर कहीं पर ये एज, सो और लाइक आपको क्या करते दिख जाए बेटा, तुलना कराते दिख जाए, अगर आपको मेरे दोस्तों ये कंपैरिजन कराते हुए दिख जाए तो आप बोलेंगे वहां पर सिमिली है। पर्सोनिफिकेशन का क्या यूज है, जहां पर आप किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट की तरीके दिखाने की कोशिश करते हैं, दैट इज आपका पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर क्या होता है बेटा, मेटाफर को हम बोल देते हैं इंप्लाइड सिमिली। अब इंप्लाइड सिमिली क्या होता है, यानी कि आप बिना एज, सो और लाइक के अगर आप क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, कंपेयर कर रहे हो, तो आप वहां पर क्या यूज करते हैं, मेटाफर यूज करते हैं। एग्जांपल से हम लोग बाद में समझ रहे होंगे। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। अब यहां पर क्या है, तुमने सुना होगा बचपने में, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसी तरीके से समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। ऐसे ही खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये काफी सारे टंग ट्विस्टर्स हैं जो आपकी टंग को ट्विस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपने देखा फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यहां पर भी एफ आ गया, यहां पर भी एफ आ गया, यहां पर भी एफ आ गया। तीनों जगह एफ क्या है, तीनों जगह एफ आपका एक कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अगर किसी कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन हो रहा है, बार बार अगर कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या आएगा, एलिट्रेशन आएगा, जिसको मैं हिंदी में बोलता हूं अनुप्रास अलंकार। मैं क्या, हिंदी बोलती है, लैंग्वेज बोलती है अनुप्रास अलंकार। ऑक्सीमोरन सिमिली पर्सोनिफिकेशन आपने देख लिया। हालांकि यहां पर रिपीटिशन भी यूज हो रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं दिया, क्योंकि फार फार दो वर्ड का रिपीटिशन लगातार हो रहा है। यहां पर रिपीटिशन खुद में भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है। दैट इज व्हाई वी हैव टू गो टू द एलिट्रेशन। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, जो आपसे कह रहा है इसका बताइए पोएटिक डिवाइस। द स्माइलिंग यंग ट्रीज प्रोवाइडेड स्ट्रेंज कंफर्ट। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, स्माइलिंग यंग ट्रीज, पहली बात तो ट्री कैसे होते हैं, नॉन लिविंग ट्री होते हैं आपके, नॉन लिविंग, ठीक है। लेकिन उनको आप बोल रहे हो यंग, अच्छा ये तो यंग तो किसी लिविंग आदमी को बोल सकते हो, साथ के साथ आप बोल रहे हो स्माइलिंग। ये दोनों की दोनों चीजें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, आप उनको लिविंग शो करने की कोशिश कर रहे हो। तो नॉन लिविंग को जब आप लिविंग शो करने की कोशिश करते हो, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। इन हिंदी वी से मानवीकरण अलंकार। सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच अभी सीख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लाइक एंजल्स फ्रॉम हेवन द पैराट्रूपर्स लैंडेड ऑन अर्थ। आपको आंसर दिख गया होगा। लाइक एंजल्स, यहां पर एंजल्स की तुलना की जा रही है पैराट्रूपर्स से। दो चीजों की तुलना कराते समय अगर लाइक, सो और एस का यूज कर दिया, यानी कि सिमली चाची के बच्चे आ गए, तो सिमली चाची इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है, मजा आ रही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है, टू बी एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस, ये है क्या, ये आपसे पूछा गया एक इडियम। ये क्या है, एक इडियम पूछा गया आपसे, इडियम, 5 नंबर का इडियम। अच्छा इडियम है। इसका मतलब बताइए कि टू बी एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस, यानी कि सब उथल पुथल होना, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अगर दिमाग में तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, दैट इज सिक्सेस एंड सेवेंसेस। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, प्राइमरी स्कूल। 2, अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर इज ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, वंस इन अ ब्लू मून। अरे मियां आप तो ईद का चांद हो गए हैं। अगर आपसे कोई ऐसे बोलता है यार मियां ईद का चांद हो गए, यानी कि वंस इन अ ब्लू मून, जिसका आंसर सही हो जाएगा वेरी रेयरली। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगला है हमारे पास, अ वाइल्ड गूस चेज। अब ये ऐसा पक्षी तुमको पाना है, क्या आप कर लोगे इसको पा करके। अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है एक ऐसे काम को करना जो निरर्थक है, फ्यूटाइल है, वेस्ट है, जिसको करने का कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अ फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज। एंटरप्राइज यानी कि एरांड, एरांड यानी कि टास्क। अगर तुम किसी यूजलेस काम को कर रहे हो, फुलिश काम को कर रहे हो, तो दैट इज अ वाइल्ड गूस चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। अगर तुम अपनी पॉकेट में बर्न, होल कर रहे हो, है ना, यानी कि तुम्हारे पैसे निकलते चले जाएंगे, तुम ज्यादा स्पेंड करोगे, तो इससे आप याद कर लोगे, टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली, बहुत जल्दी अपने पैसे को उड़ा देना। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट इज आपसे पूछना पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब बताइए। अब पग्नेशियस का सिनोनिम पूछा है क्या, हाँ जी, क्लोजेस्ट। तो पग्नेशियस, पग, पग से आप याद करो ठग। ठग कैसे होते हैं बेटा, ठग बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, बहुत ज्यादा बदतमीज बात करते हैं, लड़ना चाहते हैं, क्वेरलसम होते हैं। तो इसी से आप कर लोगे, ठग जो होते हैं लड़ना चाहते हैं, तो क्वेरलसम विल बी द राइट ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी। रेबिलियस क्या होता है, रेबिलियस होता है जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, कंडीशंस, उनके हिसाब से नहीं चलना चाहता है, अपने हिसाब से चलना चाहता है। दैट इज रेबिलियस। अम्यूजिंग जो आपको खुशी दे, डिजायरेबल जो आपको पसंद है। यहां पर आपके कई सारे सिनोनिम लिखे हुए हैं किस वर्ड के, ठीक है ना, किस वर्ड के। रेबिलियस का मतलब क्या, रेबिलियस का मतलब होता है बेटा ये कि भैया नॉट डूइंग व्हाट अथॉरिटी, सोसाइटी एक्सेट्रा वांट्स यू टू डू। जो अथॉरिटी या सोसाइटी तुमसे चाहती है तुम वो नहीं कर रहे, तुम उसके अलग से जाके कुछ कर रहे हो, तुम कुछ अनकन्वेंशनल कर रहे हो। फिलहाल ये जो वर्ड है पग्नेशियस, इसके सिनोनिम क्या है बेटा, कम्बैटिव, कॉम्बैटिव, एग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बेलिजरेंट, बेलिकोस एंड होस्टाइल। ये सारे वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है कि कई एग्जाम्स में, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, मतलब मल्टीपल टाइम आ चुके हैं, ठीक है ना। सभी को याद रखिएगा, कॉम्बैटिव, एग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक, बेलिजरेंट, बेलिकोस एंड होस्टाइल। ये सभी जो लाल में लिखे हुए सिनोनिम्स हैं किसके, आपके क्वेरलसम के, पग्नेशियस के। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर,
आपसे पूछा है क्लिंग का मतलब बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं भैया, एक गिलास लेते हैं, क्लिंग, तो यानी कि अटैच करना, किसी चीज को होल्ड करना, दैट इज क्लिंग, है ना। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्लिंग का, ठीक है ना। डिटैच अलग कर देना, रिलीज छोड़ देना, सेट फ्री फॉरवर्ड आगे बढ़ जाना, बिल्कुल सिंपल है। इंचेंटिंग, अगर आप तुम चैंट करते हो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, सो व्हेन यू आर इंचेंटिंग यू आर फीलिंग प्लेजेंट, यू आर फीलिंग प्लेजर। तो जब तुम प्लेजर फील करते हो, तुम इंचेंट करते हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। विटी का मतलब होता है बुद्धिमान, चतुर, विट का मतलब होता है बुद्धि। नेक्स्ट जाइगेंटिक, जाइगेंटिक का मतलब होता है मैमथ, वास्ट, इमेंस, बहुत बड़ा, है ना। जियान को देखा है, जियान, मैं हूं जियान, तो तुमने अगर डोरेमोन देखा है तो उसमें जियान बहुत ही बड़ा हुआ करता, तो तुम ऐसे याद कर लोगे जाइगेंटिक को जियान से। किससे? जियान से। जियान किसका भैया? डोरेमोन वाला, वो बहुत ही बड़ा था। तो इसका आपको सिनोनिम बताना है तो मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्टर भी बहुत बड़े होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है बेटा हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। इसी को हम लोग एसिडुअस एंड आर्डुअस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जाइगेंटिक के सिनोनिम यहां पर लिखे हुए, इनको भी देख लेते हैं एक बार। ह्यूज, है ना। इनॉर्मस, इनॉर्मस एक अच्छा वर्ड है। कोलोसल एक प्यारा वर्ड है। मैमथ एक प्यारा वर्ड है। एंड जायंट तो आप लोग जानते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को हम बोलते हैं डिकेड, जिसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं बेटा दशक। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? दशक। 10 सालों की अवधि को हम क्या बोलते हैं? डिकेड बोलते हैं। फोर्टनाइट क्या होता है बेटा? पीरियड ऑफ 15 डेज, पीरियड ऑफ 15 डेज, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पखवाड़ा। बोलते नहीं शुक्ल पक्ष आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, तो 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, इस तरीके से। एन्युटी का मतलब क्या होता है? एन्युटी का मतलब होता है बेटा सब्सिडी, ग्रांट या फिर एलोकेशन। जब तुम अपना बीमा वगैरह करवाते हो, तो जब जरूरत का समय आता है, जब बीमा बैंक तुम्हें देता है बीमा, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज देती है, दैट इज एन्युटी। एंड मिलेनियम का मतलब होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, मतलब कि सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजार होता है, तो सहस्त्र सालों की जो अवधि है उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, तो मिलेनियम इज दैट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वन हू लव्स एंड कलेक्ट्स बुक। अब बेटा लव वर्ड जहां पर आ जाए, क्या वर्ड आ जाए? लव। कहीं पर भी तुम्हें दिख जाए लव, लव दिखाने की तुम समझ गए, यहां पर एक रूट वर्ड आएगा फिल। फिल से कई सारे वर्ड बन जाते हैं, फिलैंथ्रोपी बन जाता है, फिलैटलिस्ट बन जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाता है। फिलहाल यहां पर कहां पर फिल आया बेटा? यहां पर फिल आया है किसी में, बिब्लियोफाइल में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेलिकोस का मतलब क्या होता है? बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू। अभी हमने देखा था ना बेलीजरेंट, बेलिकोस, तो बेली, बेली का मतलब होता है वॉर। ये जो बेल है ना, इस बेल का रूट, ओके, इस बेल का रूट वर्ड होता है, बेल अपने आप में रूट वर्ड, इसका मतलब होता है वॉर, वॉर लाइक, ठीक है ना। बोहिमिया, बोहिमिया का मतलब अनकन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स, जो मतलब कि समाज से हट के रहे, थोड़ा सा उसके अलग तरीके कारनामे हो, और खास करके बोहिमिया हम उसको बोलते हैं जो आर्ट्स से रिलेटेड हो, जो साहित्य से रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। अगर कोई अपने न्यू बॉर्न चाइल्ड को, छोटे बच्चे को मार देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सुसाइड। उसे हम क्या बोलते हैं? सुसाइड। उसे हम बोलते हैं सुसाइड। ऑप्शन नंबर बी साइड, CID, साइड अपने आप में एक रूट वर्ड है जो बना होता है भैया, जिसका मतलब होता है किलिंग। इससे कई सारे वर्ड बनते हैं, पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, फीटीसाइड, इन्फेंटीसाइड, होमीसाइड। होमीसाइड यहाँ पर एक वर्ड आएगा। होमीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ पर्सन, किलिंग ऑफ अ पर्सन, किलिंग ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान को मार देना, दैट इज होमिसाइड, ठीक है ना। जेनोसाइड होता है ना, जेनोसाइड मतलब कि नरसंहार। तो मैसेकर का मतलब क्या होता है? मैसेकर भी यहां पर दिया गया, मैसेकर का मतलब होता है मास मर्डर, जेनोसाइड या फिर मास होमिसाइड, कई सारे लोगों को एक साथ मार देना। इन्फेंटिसाइड यानी कि नवजात शिशु को मारना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओके, सही आंसर इसका बी नहीं होगा बाबू, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न, और न्यू बॉर्न को हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं न्यू बॉर्न को? न्यू बॉर्न को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर, नंबर तो पता नहीं अपने को। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइटिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइटिनरी इज नोन एज डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। जब तुम प्लान बनाते हो कि यार इस दिन यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, ऐसे वैसे करेंगे, खाएंगे, ये करेंगे, दैट इज आइटिनरी। नाइस। नेक्स्ट आपसे पूछे गए हैं राइटली स्पेल्ड यानी कि मिस स्पेल्ड बताना है। यहाँ पर कैटास्ट्रॉफिक, तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? डिजास्ट्रस होता है, जब चीजें बर्बाद होने लग जाती हैं, दैट इज कैटास्ट्रॉफिक। डिजास्ट्रस हो गया, रुइनस हो गया, रुइन, ठीक है, रुइनस हो गया, ये वर्ड बन जाएंगे। फिलहाल कैटास्ट्रॉफिक के से स्टार्ट नहीं होता, फिक FIC नहीं होगा, कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है भैया कम्युनिज्म। कम्युनिज्म कौन सा होगा? के से स्टार्ट नहीं हो रहा, क्यूमुनिज्म नहीं होगा, क्यूमुनिज्म नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कम्युनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव नहीं होगा, कोऑपरेटिव नहीं होगा, कोऑपरेटिव नहीं होगा, तो आंसर आएगा ए, कोऑपरेटिव। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लास्ट वन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द राइटली स्पेल्ड वर्ड। राइटली स्पेल्ड वर्ड यानी कि निमोनिया, निमोनिया, न्यूमोनिया, एन से स्टार्ट नहीं होगा, एन से स्टार्ट नहीं होगा, न्यूमोनिया, निमोनिया, न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना।
यहां पर आज का सेशन होता है खत्म, लेकिन अभी कुछ 3 मिनट में आपके और लूंगा ताकि आपको मैं कुछ मतलब की बात बता सकूं। फिलहाल आपने आज काफी सारे क्वेश्चंस देख लिए, निमोनिक्स के माध्यम से आप कैसे याद कर सकते हैं इसका भी आपको एक आइडिया लग चुका है। अब हमको पता है कि हमारे एग्जाम 15 को स्टार्ट है और हमारा 15 तारीख को ही एग्जाम है, किस चीज का, 15 को ही हमारा इंग्लिश का एग्जाम है शिफ्ट 1 में, ठीक है ना। तो अगर अभी भी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो पहली बात तो अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए तो मुझे इस पर ईमेल करके अपना नंबर दे देना, so that I can add you in the WhatsApp group, sorry in the Telegram group, नंबर और अपना नेम दे देना। I'll add you and I'll send you the PDF of this as well, जितनी भी अभी तक की हो रखी हैं क्लासेस। प्लस अगर तुमने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, देखो 2-3 तरीके हैं बेटा। एक हो सकता है आपके पास पैसे की दिक्कत हो, तो आपको अगर मैं बोलूं भी तो भी आप किसी बैच को ना ले पाए। मैं उन सभी लोगों की बात करना चाहूंगा। मान लीजिए किसी के पास पैसे की दिक्कत नहीं है तो वो बेटा बैच ले ले। कौन सा बैच ले ले, लेट मी टेल यू, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम कम बचा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम टाइम में अपना कम से कम मैक्सिमम आउटपुट तो दे पाओ। यहाँ पर अड्डा 24/7 को सर्च कीजिए जरा, अड्डा 24/7 को आपने सर्च किया, यहाँ पर आ गया वेबसाइट, वेबसाइट में ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, इसको ओपन कीजिए। ऑल कोर्सेज के ऑप्शन को आपने ओपन किया, यहाँ पर आप जाइए स्कूल K-12 पर। स्कूल K-12 पर वो लोग जाएंगे जो साइंस बोर्ड वाले, साइंस से जिनको मतलब है। ये आपने देखा बेटा साइंस प्रैक्टिस बैच है ना। कौन सा बैच है? साइंस का प्रैक्टिस बैच है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे और इसका प्राइस क्या रहेगा वो भी मैं देख लेता हूँ। वैसे इसका प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है 2400 रुपए, लेकिन आपको और कम डिस्काउंट में यानी कि और कम पैसे में मिल सकता है अगर आप यूज करते हैं कोड S743 यू नो। हर एक फैकल्टी का अपना एक कोड होता है, तो ये मेरा कोड है S743। अगर आपको उनसे पढ़ना पसंद है ना, तो आप इस डिस्काउंट का यूज करके ज्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं। 15 to 17% हो गया, बढ़ गया है। फोन का यूज करोगे तो 1% और मिलेगा, यानी कि 18% मैक्सिमम मिल सकता है, जो कि आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग कोड S743 2343 का। ये तो हो गई बेटा कोर्स की बैच की बात। वो बच्चे जो क्या बोलते हैं कि साइंस बैकग्राउंड के नहीं, ह्यूमैनिटीज वगैरह बैकग्राउंड के हैं, तो वो लोग जाएंगे CUET UG एंड PG पर। यहाँ पर जाएंगे CUET UG पर। मान लीजिए आप आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, मैं मानता हूँ आप आर्ट्स के हैं, तो आप आर्ट्स पर गए, आपने देखा बेटा RPA, रिवाइज प्रैक्टिस एनालाइज, है ना। ये आपके लिए क्या है भैया, ये एक संभव किट है जो कि बहुत ही कम में लगभग 2000 रुपए में आपको दी जा रही है। उससे पहले बेटा प्रैक्टिस बैच, ये हो गया आपका प्रतिज्ञा आर्ट्स प्रैक्टिस प्लस बैच। आप यहाँ पर गए, देखा आपने 2800 कुछ का है, आपने यहाँ पर फिर से वही कोड लगाया जो मैंने आपको बताया था S743। वेयर इज द कोड, कहाँ गया भाई, S743। आप जैसे ही कोड लगाएंगे सी यू विल गेट द 18% डिस्काउंट। यहाँ पर 17 दिखा रहा है, फोन पर करोगे 18 दिखेगा, क्योंकि वहां पर तुमको कॉइंस भी मिल जाएंगे। और रुको, अब एक है बेटा सिलेक्शन किट, जिस पर सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और सिलेक्शन किट मैं मानता हूं कि हर उस बच्चे को लेनी चाहिए जिसकी तैयारी बेसिक स्टेज पर। यहाँ पर आप बुक्स पर जाओगे, यहाँ पर आपको दिखेगी बेटा सिलेक्शन किट, सभी की है। ये सिलेक्शन किट ह्यूमैनिटीज की है, ह्यूमैनिटीज की होगी, आर्ट्स डोमेन की है। वैसे ही आपकी सिलेक्शन साइंस की भी मिल जाएगी आपको और कॉमर्स की भी मिल जाएगी। मान लीजिए आपको साइंस की लेनी है, तो आप यहाँ पर गए सिलेक्शन किट पर, क्या क्या होगा, किताबें होंगी जहां पर आपको PYP मिल रहे होंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस आपके पास भैया मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहे होंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अब ये है 3824 का, लेकिन आपको ये 50% डिस्काउंट में मिल सकता है। 4000 का, 2000 कुछ का मिल जाएगा अगर आप यूज करते हो कोड AT50। AT मतलब मेरा नाम है आदित्य तिवारी और 50 यानी कि 50%। तो 8050 लगाते ही ओके, लगता है अब वो जो शुरू किया गया था एक मुहिम था बाबू कि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा था, अब वो 8050 पर भी 50% डिस्काउंट नहीं मिल रहा, राइट। अब आपको 17% डिस्काउंट मिला, मतलब 3734। अभी से कुछ समय पहले तक 50% डिस्काउंट मिल रहा था और मुझे वही याद था। तो अब आप 8050 लगाएं चाहे S743 लगाएं, यू विल बी गेटिंग 17% यानी कि 18% डिस्काउंट। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सिलेक्शन किट जरूर लें, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिस बैच लें, और जिनको सेल्फ करना है, खुद से करते हैं, तो वो लोग सिलेक्शन किट लें, सो दैट अच्छी तैयारी कर सकें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि उससे उनको लेवल का पता लगेगा। और लेवल के पता लगने के साथ बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो उससे उनकी हेल्प हो जाएगी। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।